ओम शांति। तो आज हम पहले अध्याय के जो भी श्लोक बाकी रहे हैं ना, हमने जो है अभी तक 20 श्लोक से 47 श्लोक तक जो है अर्जुन की मनोव्यथा को एक्सप्रेस करते हुए, है ना, हमने कुछ ज्ञान के पॉइंट सीखे और फिर हमने मैं सहनशील आत्मा हूँ उसके ऊपर हमने पिछले रिकॉर्डिंग में जो है वो एक थॉट के ऊपर ही कंसंट्रेट करके हमने मेडिटेशन किया। ठीक है, आत्मा का ध्यान किया, मेडिटेशन का स्टेप 1। ठीक है। और ये भी जो है पहले अध्याय के मुताबिक हम लोग जो रिमेनिंग श्लोक से वो कवर करके फिर वापस मैं सहनशील आत्मा हूँ उसके एक पॉइंट को लेकर हम जो है आत्मा का ध्यान करेंगे। ठीक है। तो ये गीता के ज्ञान से बहुत कनेक्टेड है, हमारा जो गुण है जो हमें चाहिए अभी। ठीक है, सहनशीलता सर्वगुणों का राजा है, वो कनेक्शन है यहाँ, है ना। हर एक गुण जो है यहाँ, पहली बात तो सहनशीलता सर्वगुणों का जो राजा है वो नहीं है, तो उसके कारण जो बाकी गुण जो है ना, हम उपयोग में नहीं लेके आ पा रहे हैं, इसीलिए तो ये वीकनेस जो है हम पे हावी हो रही है। ठीक है, तो हर एक रिकॉर्डिंग में आपको एक ही पॉइंट बार बार जो है ना सुनने को मिलेगा कि अपने दिव्य गुणों का जो है आप दिव्य गुणों का आवाहन करो आत्मिक स्थिति में रहकर, तो आपको जो है ये प्रॉब्लम है ना उसका जो है सल्यूशन फील होगा। आत्मा की शांति फील होगी, क्लैरिटी आएगी जिससे आप राइट डिसीजन ले सको। ठीक है। अम, तो इसलिए जो है हम ये फिनिश करेंगे पहले अध्याय का जो है सार रूप में हमने जो मेन मेन पॉइंट्स है। ठीक है। आज तक हमने सब कथा कहानियों के रूप में ही गीता को लेकर समझा है। ठीक है, हमने कथा कहानियों को लेकर जो है आ, उससे थोड़ी बहुत जो है ज्ञान की बातें ली, लेकिन हमारे मन में इम्पैक्ट तो कहानी का ही रहा है। और यहाँ हम जो है ज्ञान का इम्पैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, कहानी को जस्ट एक दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं बट नॉट एज अ मेन थिंग, कि भाई ऐसे मन में लेकर नहीं जा रहे हैं कि भाई लोग फिजिकली जो है ऐसे हुआ था और फिजिकल के में ही डूब जाए वो सीन में ही। ठीक है, और ज्ञान का जो पॉइंट है उसको हम रिलेट ना कर पाए, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो हम ज्ञान के ऊपर फोकस दे रहे हैं कि वो, और वो कहानी को सिर्फ एक जस्ट सेकेंडरी दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ वो कैसे अभी अभी के हमारी की सिचुएशन से रिलेटेड है उसके ऊपर हम ज्ञान के आधार पर उससे फिर हम रिलेट करके जो है हमें उसको अपने आप को जो है वो प्रॉब्लम के हिसाब से क्या फोकस करना है और कौन से सोल्यूशन पे जो है हमें काम करना है यहाँ वो कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे अभी आप देख रहे हो पहले श्लोक से अगेन एक एक श्लोक पे हम डिटेल में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जो है वन ऑन वन कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, वन ऑन वन सेशन अगर इंटरेस्टेड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हर एक वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जो है जैसे आपको पहले श्लोक से 19 श्लोक में क्या क्या बातें जो है जो सामने आती है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे देखें। ठीक है, तो पहले 11 श्लोक में जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, अगेन इंग्लिश वर्जन जो है वो भी अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ये पूरे पीडीएफ की आप ले सकते हो। और हम लोग जस्ट अभी फोकस कर रहे हैं ये बोल्ड लेटर पर। ओके, जो भी लेफ्ट साइड में जो संस्कृत वर्ड है उसका राइट साइड में जो ब्लैक जो है ब्लैक कलर में और बोल्ड फॉन्ट फॉन्ट में है, वही पोर्शन को हम देख रहे हैं। जो प्रिंथेसिस में है उसके ऊपर अभी हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर आपको अभी फोकस नहीं करना है, उसके लिए आपको बहुत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो आपको वन वन डिस्कशन से मिलेगी, बाद में आप उसको इसके साथ जोड़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, अदरवाइज बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले अध्याय में, ठीक है, मैं इजी करने के लिए दोनों पीडीएफ बैक एंड फोर्थ जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट 11 श्लोक,
ठीक है, पहले 11 श्लोक में जो है क्या बताया गया है। पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमें लगता है कुरुक्षेत्र जो है वो एक जगह है, बट दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कुरुक्षेत्र जो हम अभी आ, हम कहते हैं, राइट, जो है हरियाणा में एक जगह है, उसको कुरुक्षेत्र कहा है और वहां युद्ध हुआ था, वही विजुअलाइजेशन आता है। तो अभी आपके जीवन में जो स्ट्रगल हो रही है, ठीक है, हमारे जीवन में जो स्ट्रगल हमें हो रही है, तो हमें देखना है कि वी आर ऑन द बैटल फील्ड, हम एक युद्ध भूमि में है, वही युद्ध क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कर्म करने की भूमि। वेरी सिंपल। ओके, जहां अभी हम कर्म कर रहे हैं, है ना, जहां आपके घर में हो, राइट, आप ये जमीन पर, ये पृथ्वी पर कहीं तो रह रहे हो ना जगह पर, तो वो भूमि ही है ना। कर्म जहां रहकर आप कर्म कर रहे हो, तो वही आपकी बैटल फील्ड हो गई, है ना, जहां से आपको आप फेस कर रहे हो। यहाँ वही बता रहे हैं ना कि अलग अलग मान्यताओं को फेस कर रहे हो। धर्म क्षेत्र, है ना, तो धर्म माना धारणा। अलग अलग व्यक्ति जो है, उनके अलग अलग जो बिलीफ सिस्टम है, जो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग धर्मों से प्रभावित हो चुके हैं, तो वही तो आप लड़ रहे हो ना, वही तो बैटल फील्ड है, राइट। वही तो आपके सामने आ रही है, और आप अपने संस्कार जो अपनी सनातन धर्म से अलग है, ठीक है, आपने दूसरे धर्म के संस्कार अपनाए हैं, उनसे भी तो आप लड़ रहे हो, राइट। अपनी खुद की हम कह सकते हैं जो मेंटालिटी है, उससे भी तो हम लड़ रहे हैं ना। ये 5 विकार है ना, तो हमारे में खुद तो हमारे सनातन धर्म के तो प्रिंसिपल नहीं है, खुद तो नहीं आए हैं, दूसरे धर्मों के प्रभाव में आके ही ये विकार जो है हमारे हमारे पार्ट बन गए हैं। ठीक है, अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो हमने मेंटालिटी कैरी की है, इसलिए ये तीव्र गति से हमारे जैसे आत्मा के एक आत्मा को जकड़ कर जो है ना, आत्मा को देह के धर्म के आधार पर चला रहे हैं। ठीक है, तो वही तो यहाँ बात हो रही है ना। तो डिफरेंट बिलीफ सिस्टम विच इज नॉट आवर्स, हमारी जो हम कैरी कर रहे हैं अज्ञानतावश, जो हमारी नहीं है, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार नहीं है, और दूसरे भी जो है जिसके साथ अभी हम बैटल फील्ड में है, तो उनकी मेंटालिटी के साथ जो हमारा क्लैश हो रहा है, तो वही तो यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन देखिए, इट इज वो बहुत रिलेटेड है आपसे, राइट। तो अभी हम बैटल फील्ड में है, जैसे अर्जुन के हिसाब से, या स्थूल की बात नहीं है। ओके, दिस हम लोग सब एक बैटल फील्ड में है, राइट। और यहाँ जैसे एक दृष्टांत लिया है ना, वेद व्यास को, जैसे उन्होंने कहा, जैसे पता नहीं मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में बताया है कि नहीं, जैसे कि उनको जो साक्षात्कार हुए, है ना, उसके उन्होंने वो अपनी मन की कल्पना से उसका एक कहानी का रूप दिया, ठीक है, और लिखा है। ठीक है, तो मतलब हम भी अपने बच्चों को जैसे कैसे बताते हैं, राइट, एक कहानी के रूप में, ऐसे बोलोगे कि झूठ मत बोलो तो झूठ बोलेगा, ये मत करो, है ना, आप जो है बहुत खेलो नहीं तो और खेलेगा, है ना। तो यहाँ भी वैसा ही है, बट उसको और मानेगा भी नहीं, तो लेकिन आप उसको कहानी के रूप में, कुछ दृष्टांत के रूप में कुछ बताकर आप बोलोगे, एक मोराल के रूप में, तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा और उसको याद भी रहेगा। तो यहाँ भी वही है। तो ये एक दृष्टांत के रूप में हम ये सीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसको हम प्रैक्टिकल में रिलेट करें, उससे मोरल क्या है वो लेके प्रैक्टिकल में यूज करना है, वैसे हमें इस कॉन्टेक्स्ट को देखना है। ठीक है, बाकी चीजों में नहीं जाना है। जस्ट फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे भी अपने आप को जरा विजुअलाइज करें, है ना, कि भाई आई एम जस्ट यूजिंग ये कहानी को एक दृष्टांत के रूप में, एक कहानी है, दृष्टांत के रूप में मैं ले रही हूँ, और आध्यात्मिक आध्यात्मिक एसेंस को पकड़कर मैं अपने जीवन में इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसे लेंगे तो बहुत इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी बताया है कि देखो, यहाँ जैसे स्थूल रूप में एक कॉन्टेक्स्ट आउटलुक हमें दिखा रहे हैं कि भाई वो बैटलफील्ड में 2 सेनाएं हैं, उनके उनके ये योद्धा है। ठीक है, तो किसकी क्या विशेषता है ना, पांडवों की सेना की, कौरवों की सेना के महारथी है, तो उनके वॉरियर्स है, उनका जो है सिर्फ उनके बारे में बता रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर बाद में जो है 11th श्लोक के बाद 12th श्लोक से वो जो है दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि। तो यहाँ भी वैसे ही है, हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारी भी 2 बैटलफील्ड में 2 पार्टीज हो गए ना, हमारी एक साइड हो गई, और जिसके साथ हम लड़ रहे हैं वो दूसरी साइड हो गई। ठीक है, तो हमें भी पता है वो कौन कौन है, राइट।
तो वही यहाँ हम इंडिकेट कर रहे हो कि उनको उनकी क्या क्या जो आप कह सकते हो कि किसके पास क्या है ना, क्या उनके पास जैसे अगर पत्नी का पति के साथ होता है तो हम ये भी ले सकते हैं ना कि पति के हिसाब से ज्यादा समाज के हिसाब से या उनके स्पेशल परिवार के हिसाब से, जैसे जैसे मेन लोगों को ज्यादा फ्रीडम होती है, और तो वो एक उनकी एक एडवांटेज है उनके पास। ठीक है, और जहाँ आप रहते हो जैसे बहू है तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं रहती है ना, उनके पास जो है जहाँ आप रह रहे हो उनके सब सदस्य उनके साथ ज्यादा सपोर्टिव है। तो आप जैसे जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, तो देखो अभी 12 से 19 श्लोक में यहाँ जैसे बताया गया है शंख ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से शंख ध्वनि क्या है, अपने अपने जो है बातें सामने लेके आते हैं। ठीक है, सब दोनों तरीके, दोनों लोग रेडी है ना, आप कुछ ऐसा करते हो कि भाई आप जो भी बोलोगे मैं रेडी हूँ आपके सामने लड़ने के लिए, सामने वाला भी ऐसा कुछ इंडिकेट करेगा कि भाई मैं भी रेडी हूँ, आप कुछ भी लेके आओ, तो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे फाइट करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो और अलग अलग तरीके से हम उसको सपोर्ट भी करते हैं, बैक एंड फोर्थ जाके। तो यहाँ वही बातें इंडिकेट हो रही है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकल में देखा जाओ तो ये हम एक बहुत बेसिक रूप में ले रहे हैं, इसमें बहुत गहराई है। वो फेज के वन फेज सेकंड, फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज से जाओगे तो आपको इसकी गहराई आपको पता चलेगी, बट अभी हम बहुत सिंपल रीति से अपने प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से कनेक्ट करके हम ले रहे हैं, राइट। तो ये जो है शंख ध्वनि, ढोल, नगाड़े, ये सब ज्ञान अज्ञान के बाजे हैं। ठीक है, अलग अलग रूप में जो है हम उसको कैसे उसको हम जो भी हमारी थॉट प्रोसेस है तो कैसे वो स्प्रेड हो रही है ना, हमारे विचार जो है लोगों आजू बाजू के हिसाब से, कोई लोगों के माध्यम से। ठीक है, कैसे कैसे वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होती है, ज्ञान अज्ञान के बाजे की बात हो रही है। ठीक है, हमारी दोनों की बात हमसे ही सीमित नहीं होती है, लेकिन आजू बाजू लोगों को भी पता चल रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ इंडिकेट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ वही हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इनसे क्या हमें सीखना है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर में जो भी हमने कवर किया सार वही है कि हम जो अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे अपने अंदर के विकार की, अपने अंदर आत्मा में जो कमी है, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण जो है, जिसके आधार पर जो मोह विकार है। मोह और लव में बहुत अंतर होता है। जहाँ प्यार, सच्चा प्यार है वहां मोह नहीं होता है, जहाँ मतलब अटैचमेंट नहीं होता है, सच्चा प्यार है तो सच्चे प्यार की भी परिभाषा अलग ही है। ठीक है, आत्मिक प्यार है वहां बॉडी कॉन्शियस अटैचमेंट नहीं होता है। जहां बॉडी कॉन्शियस अटैचमेंट है वहां आत्मिक प्यार नहीं हो सकता है, बॉडी कॉन्शियस प्यार जरूर हो सकता है। ठीक है, तो हमने वो बात सीखी। तो अभी हाँ, हर एक को हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए, कुछ भी है तो, है ना, हमें ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि ये हो जाए तो ही मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि वो हमारे मोह के कारण है, एक्सपेक्टेशन के साथ, राइट, वो हमने सोचा। और हमारे जो मोह विकार में जो मन बुद्धि जब फंस जाती है तो हमें क्या लगता है, हमें कुछ भी सही नहीं लगता, हमें बस वही लगता है कि भाई जो हम जो सोच रहे हैं वही सही है। ठीक है, तो उसके और हमें हम देख भी रहे हैं हमारा मन कमजोरी होता जा रहा है। अगर हमारे सही विचार होते तो हमारे मन में उमंग उत्साह आता, लेकिन कमजोरी होते जा रहे, कमजोरी होते जा रहे, फिर हम गिव अप कर देते हैं और कुछ ऐसे एक्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें हमारे मन में, मन और बुद्धि जो है वो क्यों सही तरीके से काम नहीं करती है सिचुएशन आने पर, तो यहाँ वो हमें बताया गया है जो हम अभी सब फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी सोल्यूशन क्या है वो दूसरे अध्याय में बताया जाएगा, है ना, लेकिन अभी हमें कौन सा गुण धारण करना है जिसकी वजह से हम उसको ओवरकम कर पाएंगे, आत्मा के हर एक गुण को हमें अडेप्ट करना है। तो उसमें हमें सहन शक्ति का जो सर्व गुणों का राजा है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, और ये सेशन से हमने ये भी जाना कि कितना वेस्ट थॉट्स आते हैं, है ना, जब हम विकारों के अधीन हो जाते हैं तो वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स आते हैं, है ना, सही चीज को भी गलत ले लेते हैं, या फिर जो हमें कोई अच्छा भी हमें कुछ बताना चाहे तो उसमें वो हम समझ नहीं पाते हैं, है ना, तो हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है, मन में बहुत सारे व्यर्थ और नेगेटिव विचार आते हैं। ठीक है, और हमें जो है
हम जो है कुछ हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है किसी भी तरीके से, राइट? तो हमें लगता है कि भाई गिव अप करना ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो तो उसी आधार पर जो है हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी चलो हम तो प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने जो है सर्व गुणों के राजा जो सहनशीलता है उसके ऊपर, राइट? अभी सहनशीलता का जो है एक और पॉइंट हम एडिशनल पॉइंट लेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जब मैं हम कहते हैं कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, अपनी आत्मा को देखकर जो मस्तक के बीच में है ना एक चमकते हुए सितारे के माफिक हम जिसे विजुलाइज कर रहे हैं, है ना, तो उसको देखकर जब हम कहते हैं कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, सिर्फ रटने कारण नहीं, रटना रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है, हमें उसको फील करते हुए, हमें जो है इस सहनशीलता क्या है वो बुद्धि में बिठाकर हम जब भी ये विचार करेंगे उस बिंदु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके, ठीक है, तो हम जो है तो हमारे में ये जो सहनशीलता का गुण है वो प्रैक्टिकल में हमें दिखाई देगा, हमें इस बैटल फील्ड में युद्ध में लड़ने के लिए ताकत देगा, ठीक है। तो सहनशीलता का एक और पॉइंट जो हमने देखा था, ठीक है, कि सहनशीलता वो होती है जो किसी भी पहाड़ समान समस्या होती है, तूफान होता है, विघ्न होता है, ठीक है, या कोई भी बड़ी बात होती है उसे छोटा सा खिलौना बनाए, ठीक है, खेल की रीति से जो है हल्का बनकर जो है हम स्वयं भी हल्का रहे, दूसरों को हल्का बनाकर हम जो है हर एक सिचुएशन को पार करें, ठीक है। पत्थर को पहाड़ नहीं बनाना, लेकिन पहाड़ को हम गेंद बना देते हैं, विस्तार को सार में लाते हैं, ठीक है। तो वही सहनशीलता है, सहनशील आत्मा है, ठीक है। तो हम अपनी आत्मा को देखेंगे, ये पॉइंट जो है याद करेंगे कि भाई सहनशीलता क्या है, कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा, हम लोग अपने आप को कहेंगे इस शरीर के द्वारा मैं जो भी करूं, ठीक है, वो ऐसे कर्म करो जो हर एक बड़ी सिचुएशन को छोटा बना दे, पहाड़ को गेंद समान बना दे, कि मैं छोटी सी बात जो है उसको बड़ा ना बनाओ, ठीक है, एक खिलौना समझकर खेल की रीति से हर एक परिस्थिति से जो है मजबूती से जो है सामना करके मैं पार करूं, तो ये बुद्धि में बराबर बिठा दे आप, और फिर एक ही विचार में मन को केंद्रित करें कि मैं एक सहनशील आत्मा हूँ, 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 मैं एक सहनशील आत्मा हूँ। यही विचार को 5 मिनट तक आप स्मरण करेंगे आत्मा को देखते हुए।